Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed special kinds of quadrilateral. In this lecture we are going to discuss them in detailed way. तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था पैरेललोग्राम, किसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे. पैरेललोग्राम का फॉर्म होगा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो इन सब का जनरल डेफिनेशन हमने देखा. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. जैसे जो पैरेललोग्राम है उसमें कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे, कौन सी साइड्स इक्वल होगी, तो उसी को हमको डिस्कस करना है. क्लास 8 चैप्टर 5 क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. तो देखिए पैरेललोग्राम का जनरल डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज पैरेललोग्राम. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल हो, उसको आपने डिफाइन किया था एज अ पैरेललोग्राम. अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है उसका प्रॉपर्टी. तो पैरेललोग्राम का थ्योरम नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1 आता है आपके पास कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. थ्योरम 1 पैरेललोग्राम में जो थ्योरम नंबर 1 है आपके पास वो है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये किसी भी पैरेललोग्राम की, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेस पे आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो या इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके आप सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो उसको दो ट्रायंगल्स में तो डिवाइड करता ही है. पैरेललोग्राम के केस में वो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट. तो पहले तो हम कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब है वो एग्जैक्टली इक्वल है इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ साइज. अगर आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे ओवरलैप करते हो, सुप्रीमपोज करते हो, तो वो दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेगा. कोई भी फिगर, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्क्वायर्स हो, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ साइज. और अगर हम एक दूसरे पे उसको ओवरलैप करते हैं तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेंगे. तो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में आपने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे. उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे. तो क्राइटेरियाज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में फर्स्ट था आपके पास SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है दो ट्राइंगल्स का तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सिमिलरली सेकंड है आपके पास ASA, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर दो ट्राइंगल्स की इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट इज AAS, दो कंटिन्यू एंगल और कंटिन्यू वाली जो साइड है, कंटिन्यू में आपको मूव करना है, कोई भी एंगल या साइड को स्किप नहीं करना है आपको. तो अगर दो कंटिन्यू एंगल और साइड इक्वल है दो ट्राइंगल के तो दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे. नेक्स्ट आता है आपके पास SSS, अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. लास्ट इज RHS, राइट हाइपोटेनस साइड. राइट हाइपोटेनस साइड ये क्राइटेरिया यूज होता है व्हेन द गिवन ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल्स. दोनों ट्राइंगल्स अगर आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं, दोनों का हाइपोटेनस अगर इक्वल है और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. अब कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ क्या है? दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCT आप बोल सकते हो कि उसके जो पार्ट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है साइड्स की इक्वल होगी, जो एंगल्स हैं वो एंगल्स की इक्वल हो जाएंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल होंगे. तो इन क्राइटेरियाज को ही हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखो आपके पास, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. जब भी आप पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा. तो देखते हैं इसको प्रूव करते हैं कैसे ये प्रूव हो सकता है.
तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम है तो इसका जनरल जो कंडीशन है वो है कि लाइंस जो बोथ पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होने चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सेकेंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, आप ए सी भी ड्रॉ कर सकते हो और बी डी भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ए से सी को ज्वाइन किया। अच्छा, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम लिखते भी जाते हैं साथ में। देखिए गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram with diagonal AC. To prove आपको करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास सी डी ए, क्योंकि साइड्स इक्वल आएंगे आपके पास। प्रूफ अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखिए हम जो प्रॉपर्टीज आपको पता है उनको मार्क कर लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब भी लाइंस पैरेलल होगी और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करेगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, अगेन ए सी एक ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल डी ए सी, ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ए सी साइड जो है वो कॉमन है। तो देखिए एंगल, इसको अगर हम मार्क करें एक्स, तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। सिमिलरली इसको y मार्क किया जाए तो ये वाला भी y हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में x यहाँ पे आ गया AC, फिर y, अगेन इस ट्राइंगल में x, CA एंड y। इसका मतलब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, और जब भी दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके पास कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को डिफाइन करते हैं in triangle ABC and triangle CDA. तो first, since AB is parallel to AC, AB is parallel to CD, therefore angle DBAC is equals to angle DCA, alternate interior angle. Angle BAC is equals to angle ACD या DCA, DCA। रीजन आ गया यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली दोनों साइड AC कॉमन है, AC इज इक्वल्स टू AC, रीजन आ जाएगा आपके पास कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स में AC कॉमन थी तो दोनों के लिए इक्वल होगी। अगेन एंगल ACB इक्वल हो जाएगा आपके पास, जो y वाला एंगल है उसको हमने लिखा since again AD is parallel to BC, therefore angle ACB is equals to ACB। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास CAD, एंगल CAD। देखिए CAD, अगेन जो रीजन आएगा वो आ जाएगा आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं बाय ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA, hence यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि जब आप ट्राइंगल्स ड्रॉ करोगे, डायगोनल ड्रॉ करोगे, तो जो दोनों ट्राइंगल्स बनेंगे आपके पास वो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये थी अपनी थ्योरम नंबर 1 कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा।
सेकेंड थ्योरम देखते हैं हम। अब बाकी बची हुई जितनी भी थ्योरम्स हैं आप इजीली इसी प्रूफ की हेल्प से उसको प्रूफ कर सकते हो। ये प्रूफ अगर आपने लिख लिया है इसी से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 आता है आपके पास, या प्रॉपर्टी नंबर 2 पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होगी वो पैरेलल तो होती ही हैं, उनका लेंथ भी सेम होगा। सपोज अगर आपको ये 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 5 सेंटीमीटर गिवन है तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। थ्योरम नंबर 2, ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है थ्योरम नंबर 1 में, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CP/CT आप बोल सकते हो कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ABC, यहाँ पे आपके पास था ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से आपके पास साइड्स अगर आपने लिए है AB इज दिस, तो ये इक्वल हो जाएगी CD के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। पूरा प्रूफ हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे लिखेंगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ से BC लास्ट 2, तो यहाँ से आ जाएगा DA, ये BC साइड इक्वल हो जाएगी DA साइड के। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए AB इज इक्वल टू हो गया CD एंड BC इज इक्वल टू हो गया आपके पास DA। तो इसी प्रूफ की हेल्प से आप आगे एक स्टेप और आगे लिख सकते हो, बाय CP/CT, देयरफॉर बाय CP/CT corresponding parts of congruent triangles AB is equals to CD and BC is equals to DA। दो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें आपने बोला कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं थ्योरम 3, प्रॉपर्टी 3, opposite angles of a parallelogram are equal। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में आपने प्रूफ किया कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपके पास है वो बोलता है आपको कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स अगेन जिनमें कोई साइड कॉमन नहीं है, एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल्स, एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। देखिए एंगल A को अगर हम देखें, इसी डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल A पे आपको दिख रहा है x+y, जो एंगल आपने मार्क किया है वो दिख रहा है आपको x+y। सिमिलरली जो एंगल C है उसमें भी जो मार्किंग हुई है वो हुई है x+y। इसका मतलब एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। एंगल A एंड C आर ऑपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सिमिलरली अभी आपने प्रूफ किया था कि ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं? अब देखिए यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आ जाएगा आपके पास एंगल ABC और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा आपके पास CDA। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे ही आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो बचे हुए सारे पार्ट्स, एंगल्स, साइड सब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं कि एंगल A x+y था, एंगल C भी आपके पास x+y था। इसका मतलब एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल एंगल्स। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D आर इक्वल एंगल्स। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस, डायरेक्टली हम उससे लिख देते हैं इसको, सिंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू D।
तो पैरेललोग्राम में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा डायगोनल उसको, सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखा कि साइड्स इक्वल होगी, और थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा कि उनके जो एंगल्स होंगे ऑपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 4 for parallelogram is diagonals of a parallelogram divides it into diagonals of a parallelogram bisect each other। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स of a parallelogram bisects each other। तो देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आपने एक पैरेललोग्राम में आपने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए, वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहां वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारा पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ से हमने डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल AC, एंड नेक्स्ट डायगोनल आपने ड्रॉ किया डायगोनल BD। हमने अज्यूम किया कि ये किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल AC है और डायगोनल BD है ये बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA इज इक्वल्स टू OC, मतलब ये देखिए ये जो पूरा डायगोनल था AC ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। टोटल लेंथ अगर 5 है, टोटल लेंथ अगर 10 है तो OA का लेंथ हो जाएगा 5 और OC का लेंथ भी हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर BD का लेंथ 8 है तो OBD का लेंथ हो जाएगा 4 और OB का लेंथ भी हो जाएगा 4। तो हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल और ये साइड और ये साइड भी पैरेलल। तो आपको प्रूफ करना है दैट OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। तो अब यहाँ पे हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको वो समझिए। देखिए अभी अभी आपने प्रूफ किया कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट ये लाइन और ये लाइन अगर आपके पास पैरेलल है तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये अगर x है तो ये वाला एंगल भी आपके पास आ जाएगा x, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल थी, तो क्या ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी हमें y मिलेगा। देखिए z की शेप में है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। अगर हम देखें ट्राइंगल AOB में और ट्राइंगल COD में, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये जो AB साइड है वो इक्वल हो गई CD के, क्योंकि हम इसको प्रीवियसली प्रूव कर चुके हैं और ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि OA जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी OC के, और जो OD साइड है वो इक्वल हो जाएगी OB के। और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम। देखिए गिवन है आपके पास ABCD is a parallelogram and AC and BD are diagonals. To prove, तो proof क्या करना है हमें, that OA is equals to OC and OB is equals to OD। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स मार्क करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल
COD, दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए। अब इन ट्राइंगल्स में जो पार्ट्स हमें पता है हम उनको इक्वल मार्क कर देते हैं। देखिए एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के, सिंस AB is parallel to CD, therefore angle OAB is equals to angle OCD। रीजन आ जाएगा आपके पास alternate interior angle। नेक्स्ट हम देखते हैं AB is equals to CD since opposite sides are equal, opposite sides are equal। नेक्स्ट है आपके पास एंगल CDO is equals to एंगल BOBA। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OBA is equals to angle ODC, again alternate interior angle। तो देखिए एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट बाय ASA triangle AOB is congruent to triangle COD, therefore by CPCT we can say that OA is equals to OC and OB is equals to OD। OA इक्वल होगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के। तो ये थी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक और छोटा सा नोट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं है पैरेलल लाइन से ये रिलेटेड है। देखिए एडजेसेंट एंगल्स की कल हमने बात की थी। एडजेसेंट एंगल्स आर द एंगल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन अ सिंगल लाइन, जो एक साइड को शेयर करते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए कि दो लाइंस अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे इनका सम भी 180 आपको मिलेगा। तो देखिए अगर AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया आपके पास AD, तो दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए और को इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके पास सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A एंड B आर को इंटीरियर एंगल्स, तो अगेन इनका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो नोट लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक नोट in parallelogram adjacent angles are supplementary। angle A plus angle B is 180 degree, angle B plus C is 180, C plus D is 180 and D plus A is 180 again। तो ये प्रॉपर्टीज थी अपने पास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 1, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। प्रॉपर्टी नंबर 2, opposite sides of a parallelogram are equal। प्रॉपर्टी नंबर 3, opposite angles of a parallelogram are equal। प्रॉपर्टी नंबर 4, diagonals of a parallelogram diagonals of a parallelogram bisects each other, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस देखते हैं कि पैरेललोग्राम पे बेस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are in ratio 5:3
and the perimeter of the parallelogram is 32 centimeter. Find the sides of parallelogram. तो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स का रेशियो आपको गिवन है, पेरीमीटर भी आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या है कि इनकी साइड्स का लेंथ क्या होगा। तो देखिए अगर हम ये इसको ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आपने अभी अभी देखा है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। आपको गिवन है, देखिए गिवन एडजेसेंट साइड हम AB और AD अज्यूम कर लेते हैं। गिवन इज AB is to AD is equals to 5 is to 3। अब जब भी हमें साइड्स अगर रेशियो में गिवन है या एंगल रेशियो में गिवन है तो हम उसको वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट AB is equals to 5x and AD is equals to 3x। तो देखिए ये AB का लेंथ हो गया आपके पास 5x। अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होता है, तो जो AB का लेंथ है वही लेंथ आ जाएगा CD का, तो ये लेंथ भी आ जाएगा आपके पास 5x। सिमिलरली AD को आपने अज्यूम किया है 3x, तो ये साइड हो गई आपके पास 3x। अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपके पास 3x। तो 4 साइड्स आपको मिल गई। पैरीमीटर जो गिवन है आपको, गिवन पैरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? किसी भी शेप के पैरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसकी ऑल साइड्स को अगर हम सम करें, देखिए पैरीमीटर की अगर हम वैल्यू निकालें तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल्स टू 32। AB का वैल्यू है आपके पास 5x, BC अगेन आपके पास है 3x, फिर CD का लेंथ है आपके पास 5x प्लस DA का लेंथ वापस हो गया आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 32। 5 plus 3 is 8, 5 plus 3 is 8, 8 plus 8 is 16x is equals to 32। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 32/16, दैट इज 2। तो x का वैल्यू अगर आपके पास 2 आ गया तो हम साइड्स बता सकते हैं यहाँ से। देखिए AB इज इक्वल्स टू DC या CD इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्योंकि x का वैल्यू 2 आया, आपने वैल्यू को पुट किया। सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू AD, that is 3 multiplied by 2, 3 multiplied by 2 is 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो साइड्स आ गई वो आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है in a parallelogram ABCD, angle A is 115 degree. Find all the other angles of parallelogram. तो ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है और उसका एक एंगल आपको 115 डिग्री गिवन है। बचे हुए जो 3 एंगल्स हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम देखते हैं गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल A इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब देखिए एक एंगल से हम बचे हुए एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम के। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABCD, ये लाइन पैरेलल होगी CD के और AD पैरेलल होगा BC के। एंगल A का वैल्यू आपको गिवन है 115 डिग्री। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं।
एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, मतलब अगर ए का वैल्यू 115 आया है तो सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टीज में अभी अभी हमने पढ़ा था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 15 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, opposite angles of parallelogram are equal. तो A से आपने C कैलकुलेट किया, अब बचे हुए अगर आपको B का वैल्यू मिल जाए तो B और D इक्वल होंगे, तो आप B से D का वैल्यू निकाल सकते हो, या D का वैल्यू मिल जाए तो हम B का वैल्यू बता सकते हैं. तो अभी एक नोट हमने लिखा था कि इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल बी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री. सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हमें प्रूफ करना है. तो देखिए एंगल ये गिवन होता है हमें, तो 115 प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू हो गया 180 डिग्री माइनस 115. तो 180 में से अगर आप 115 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 65 डिग्री. इसका मतलब एंगल बी का वैल्यू आ गया आपके पास 65 डिग्री. अब अगर एंगल बी 65 है तो बी और डी इक्वल होंगे, ये एंगल आया आपके पास 65, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो D का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री. सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दैट इज 60 डिग्री, अगेन रीजन आएगा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो देखिए एंगल A आपको गिवन था, A के बेसिस पे आपने B C D बचे हुए तीनों एंगल्स पैरेललोग्राम के कैलकुलेट किए. एंगल A इज 115 डिग्री, एंगल B इज 65 डिग्री, एंगल C इज अगेन 115 डिग्री, एंगल D इज 65 डिग्री. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज in a parallelogram ABCD diagonals AC and BD intersect each other at O. एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके डायगोनल्स आपको AC एंड BD गिवन है, जो कि किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. इफ OA is equals to 6 centimeter and OD is equals to 8 centimeter, find the length of diagonals AC and BD. तो देखिए एक पैरेललोग्राम आपको गिवन था जिसके डायगोनल्स किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट बोला है, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं जो गिवन है उसका. ये ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन था. नेक्स्ट आपने डायगोनल ड्रॉ किया AC एंड BD जो किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. अब देखिए OA का लेंथ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और OD का लेंथ, O से D का लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर. आपको AC और BD का लेंथ कैलकुलेट करना है. तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पढ़ा था, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब जितना लेंथ OA का होगा उतना ही लेंथ OC का भी होगा. सिमिलरली जितना लेंथ OD का है उतना ही लेंथ आपके पास OB का भी होगा. गिवन OA is equals to 6 centimeter and OD is equals to 8 centimeter. Since OA is equals to OC, diagonals of
parallelogram bisect each other. तो देखिए OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये लेंथ भी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो टोटल डायगोनल की लेंथ हो गई आपके पास 6 + 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो OB का लेंथ है वही लेंथ OD का भी होगा, OB is equals to OD, again diagonals of a parallelogram bisects each other. Therefore, OB is equals to OD is equals to 8 centimeter and ये 8 था, ये वाला भी 8 हो गया, तो टोटल BD का लेंथ कितना हो गया आपके पास, टोटल BD इज इक्वल्स टू 8 + 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था डायगोनल्स का लेंथ, तो एक डायगोनल आया आपके पास AC दैट इज 12 सेंटीमीटर और जो BD का लेंथ आया वो आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो आपका स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल था रेक्टेंगल, उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।